जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी श्री क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना चैप्टर ट्रायंगल को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप बच्चा जी आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो थ्योरम्स बताई हैं, मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको समझना करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इसी तरह से धुआंधार तरीके से हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ भाई। जो भी नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप तक और भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सजेशन पहुँचते रहें। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आज थोड़ा सा आवाज़ आपको अलग लग सकती है, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम है, सर्दी का टाइम चल रहा है, ठीक है। इसी वजह से काफ़ी दिन से वीडियोज भी नहीं आ पा रही थी, बट अब नहीं रुकूंगा मैं और आपको वीडियो देता रहूँगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अब आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी ट्रायंगल के सिमिलर होने के, ठीक है। इससे पहले हमने ये समझा कि अगर ट्रायंगल की कोई एक पॉइंट से, ठीक है ना, या कोई एक साइड दूसरे साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो वो जो साइड पैरेलल है वो दो सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, ठीक। ये हम लोगों ने सीखा था और उसका जस्ट इनवर्स भी हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अब हम लोग जानने वाले हैं थ्योरम 6.3। इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या बोला गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ बोला गया इफ टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसी तरह ही रखते हैं, ठीक है। देन देयर corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। इसका ये जो हाईलाइट पॉइंट है, इसको देखिए आप समझ जाएंगे। दिस क्राइटेरिया इज रिफर टू द ए एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिए जैसे कि दो ट्रायंगल हैं, एक मान लीजिए ये ट्रायंगल है और एक मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी, ये पी क्यू और ये आर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल मान लीजिए 60 है, यहाँ पर ये वाला एंगल मान लीजिए 40 है, ठीक है। और यहाँ ये एंगल मान लीजिए 80 है, ठीक है। कितना है, 80। इतनी बात समझे आप। यहाँ पर मान लीजिए ये 60 है, यहाँ पर मान लीजिए 40 है और यहाँ पर मान लीजिए 80 है। तो आप ये नोट करेंगे कि ए के करस्पॉन्डिंग में पी है और एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। इसी तरह से बी के करस्पॉन्डिंग में क्यू है तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। सी के करस्पॉन्डिंग में एंगल आर है तो सी इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स में, ध्यान से सुनिए, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब भाई करस्पॉन्डिंग का मतलब मैं बहुत अच्छे समझा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता अब आप कन्फ्यूज होंगे इस चीज के लिए, और अगर आप फिर भी कन्फ्यूज हैं तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए वाला जो करस्पॉन्डिंग है वो पी के इक्वल है, ठीक है। क्या है, पी के इक्वल है। बी इक्वल है क्यू के, सी इक्वल है आर के। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर है, कैसे आपस में सिमिलर है, ठीक है। ध्यान रखना आपस में कैसे सिमिलर है। अब यहीं पे एक बात और आती है, ठीक है। क्या आती है कि मान लीजिए आपको सी वाला आपको पता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको सी वाला पता नहीं है। अरे 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट। हाँ अब देखिए, अब मान लीजिए आपको सी वाला पता नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आपके पास सिर्फ दो ही एंगल हैं जो आपको पता इक्वल है, तीसरा वाला आपको पता नहीं है। पर आपको पता है कि भाई जो ये दो एंगल अगर सेम है
और इन दोनों को मैं अगर प्लस करूं, ठीक है, इन दोनों को मैं प्लस करूं और 180 से मैं माइनस करूं तो वही एंगल आएगा जो यहां पर आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है ओवरऑल कि अगर दो एंगल भी आपको इक्वल दिखाई देते हैं तब भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहां पर जो क्राइटेरिया लगता है वो लगता है ए क्राइटेरिया। कौन सा लगता है? ए, यानी एंगल अगर आपको सिर्फ दो एंगल भी इक्वल दिखाई देते हैं तो भी दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, इस चीज को आपको याद रखना है। और एक चीज और जो आप जान लीजिए कि जैसे ABC PQR, यहां पर ये वाला एंगल इस वाले इक्वल था, ये वाला इस वाले के, ये वाला इक्वल इस वाले के था। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखने का तरीका होता है जिस तरह से एंगल करस्पॉन्डिंग है उसी तरह से लिखेंगे। यानी ए पहला आया, फिर मैंने अगर बी लिया है और मैंने उसके बाद सी लिया है तो यहाँ पर भी पहले हम पी लेंगे, फिर हम क्यू लेंगे, इसके बाद आर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे? आर को लेंगे। तो यहाँ पर हमने आर लिया और सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर का ये साइन होता है। देख लो कैसा, ऐसा साइन होता है सिमिलर का। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ लिखेंगे किस तरह से, ABC सिमिलर है PQR के। ठीक, ये होता है सिमिलर का साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा। मान लो ये दो ट्रायंगल है, यहाँ पे ये A है, B है, C है, P है, Q है और ये R है। थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ कि हमें लिखेंगे अभी तो जरूरत पड़ेगी। और मान लो ये वाला Q के इक्वल है, B वाला R के इक्वल है और C वाला P के इक्वल है। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, तब आप क्या करेंगे? ये तो आपने जैसे A लिखा, लिख लो A, फिर आपने B लिखा, फिर आपने क्या किया? C लिखा। अब ध्यान दो, A के बाद B आया, यानी पहले तो यहां पर भी क्या आएगा? Q के बाद R आएगा। तो पहले Q आएगा, फिर उसके बाद R आएगा, उसके बाद आएगा P। और इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। यहाँ ट्रायंगल का साइन में बनाना भूल गया, ट्रायंगल का साइन भी बनाना है। ठीक है, इस तरह से। चलो, तो ये बात हो गई पहले थ्योरम की। दूसरा देखिए क्या है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू in the same ratio of the side of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको दो ट्रायंगल दिख जाते हैं सेम रेशियो में, किस रेशियो में दिख जाते हैं? सेम रेशियो में। मान लीजिए ये आपका है 2 का, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये ABCMNO। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 3 का है, ये 6 का, ये आपका 5 है और ये 10 है। ठीक है, कितना है? 10 है। तो आपने देखा कि भाई अगर मैं देखूं यहां पर तो AB और MN किस रेशियो में? 1:2 में है। चेक कर लो आप। BC और NO किस रेशियो में? 1:2 में है। AC और MO किस रेशियो में भाई? 1:2 में है। तो सारे जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है। सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं? सेम रेशियो में है। और अगर आपको ऐसी कहीं कंडीशन दिख जाती है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कंडीशन दिख जाती है जहां पर वो उनकी जो साइड्स है ट्रायंगल की वो सेम रेशियो में है, तो ये 100% श्योर होता है कि उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल है। कैसे हैं? आपस में इक्वल है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि केवल और केवल आपको साइड्स सिमिलर दिख जाती हैं तो वो ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होंगे। ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और हम उन्हें कैसे लिखेंगे? ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल MNO के।
ट्रायंगल MNOK, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस सिमिलर का साइन थोड़ा सा ध्यान दो, सिमिलर का साइन आपको थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा मेरा। ये सिमिलर का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा ना मोबाइल्स वगैरह में, नहीं तो आप बुक में देख लेना, इस तरह का साइन होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे थ्योरम की। इफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर proportional, then the two triangles are similar. This criteria is referred to as AS, side angle side similarity criteria of two triangles. इस थ्योरम को हम लोग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं दो ट्रायंगल्स का। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते थे? साइड साइड साइड, SSS, और पीछे वाले को AAA या फिर AA। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसे कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये वाला एंगल आपका 60 का है और यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का? 60 का। इसे नाम दिया मैंने ABC MNO। ठीक है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर की साइड है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर की साइड है, ये मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की साइड है। तो हमें क्या दिख रहा है? यहां पे हमें दो साइड्स दिख रही हैं और उनके बीच में, ध्यान देना, बीच में एक एंगल सेम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले एंगल B इक्वल है एंगल M के, दोनों कितने एंगल के हैं? 60 एंगल के हैं। सबसे पहले साइड देखो, सबसे पहले एंगल देखो। अब उस एंगल के दोनों साइड में क्या देखो? साइड्स देखो। अगर मैं इस M के क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे 5 दिखाई दे रहा है, और इस B के अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 2.5 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 2.5। ठीक है, B के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 5 दिखाई दे रहा है। M के अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी, क्यों सॉरी? क्योंकि मैंने यहां पर M पहले लिखा था, तो यहां पर भी पहले मैं क्या लिखूंगा? M। तो M अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे 10 दिखाई दे रहा है, B में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मुझे 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जरा इसको देखो ध्यान से, इसका डेसिमल हटाया 0, 25 टू जा कितना होता है? 50, 5 टू जा कितना होता है? 50। चेक कीजिए क्या दोनों ही जो साइड्स है वो सेम रेशियो में है? यस, दोनों ही सेम रेशियो में। कैसे भाई? यहाँ पर MO था, यहाँ पर सबसे पहले MO था और यहाँ पर क्या था? AB। तो MO अपॉन में AB। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या था? MN अपॉन में BC। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे क्या था? MN अपॉन में BC, MN अपॉन में BC। और ये दोनों ही साइड्स जो है ये सेम रेशियो में है और इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। बात कुछ समझ में आई? फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए। अगर आपको यहाँ ABC MNO BM, एंगल B इक्वल दिया है एंगल M के, और यहाँ पर MO और AB का रेशियो इक्वल है MN और BC के रेशियो के। अगर आपको ये दो कंडीशन दी हैं, दो ट्रायंगल, दो साइड्स हैं जो कि सेम रेशियो में है, एक एंगल है जो कि इक्वल है, और ध्यान देना वो एंगल दोनों साइड्स के बीच में आना चाहिए, तभी वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, मान लो ये कंडीशन आपको दी गई थी। अब ये कंडीशन तो इन दो साइड्स के लिए है और एंगल आपको ये दिया गया था। कौन सा दिया गया था? ये वाला। तो फिर ये सिमिलर नहीं होते। ठीक है, जब एंगल ये वाला है तभी ये कैसे हैं? सिमिलर हैं।
तो कैसे लिखेंगे, ए बी सी, ए बी, या फिर ऐसे ना करो, ऐसे लिख लो। पहले हमने एंगल वाला उठाया तो बी, फिर सी, और उसके बाद ए। तो यहां से अभी पहले उठाएंगे एन, क्या उठाएंगे, एन। इसके बाद देख लो क्योंकि एन इक्वल था ना, अब एन के जस्ट देखो एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, ओ है। अच्छा सॉरी, एन कहाँ था, एन कहाँ था, एम था, एम था, एम था भाई, एम था। गड़बड़ हो जाता अभी, अभी गड़बड़ हो जाता, एम था, एम था, एम। और एम के बाद क्या है, एन, उसके बाद क्या है, ओ, तो एम एन ओ। ठीक इस तरह से, ठीक है। तो ट्रायंगल एम बी सी ए, ट्रायंगल एम एन ओ कैसे है, सिमिलर है। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लगता है, थोड़ा कम समझ में आता है, पर कोशिश करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक चीज़ समझाने की, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आएगा जो भी आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं वो। तो आपने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ी हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ये 3 आपने थ्योरम यानी 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं सिमिलरिटी के, ठीक है। ओके, एक बार रिकॉल कर लो, जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलर होगा, जब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो सिमिलर होगा, दो साइड और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल का जो एंगल अगर इक्वल होगा तो हम क्या कह देंगे, वो सिमिलर हैं, ठीक है। इन द फिगर पी क्यू, अब देख लो यहाँ पे पी क्यू जो है, पी क्यू वो क्या है, पैरेलल है आर एस के, ठीक है। हमें प्रूव करना है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्रायंगल जो है वो एस ओ आर के कैसे है, सिमिलर है, ठीक है। जब दो साइड्स सिमिलर होती हैं तो उनके बीच का ये तीसरी जो साइड होती है जो कि ट्रांसवर्सल साइड कही जाती है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इनके जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, कैसे होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, सारी चीज़ें समझिए। यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब जब पी क्यू पैरेलल है आर एस के तो हम सो लिखेंगे, सो पी एस एंड आर क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन। कैसी लाइन है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन है भाई। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। समझ में आई बात, कैसी लाइन है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन है। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एक बार मैं फिर से फिगर बना देता हूं, पी क्यू आर एस और बीच में था ओ, चेक कर लूं, हाँ बिल्कुल ओ था। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल P इक्वल होगा एंगल S के, एंगल Q इक्वल होगा एंगल R के। और कंडीशन देंगे क्यों भाई, क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां पर है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। कैसे एंगल है भाई, अल्टरनेट एंगल है। आप याद कीजिए जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां पर जो ये एंगल है पी ओ क्यू इक्वल होगा आर ओ एस के, एंगल आर ओ एस के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। थोड़ा कम फिगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ समझ लीजिए ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके पास दो एंगल मिल चुके हैं, आपको दो एंगल मिल चुके हैं। हम लगाएंगे यहाँ पर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और इसी के थ्रू हम कह देंगे। अब क्या कहने वाले हैं देखना ध्यान से, इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, यहाँ से देख लो क्या कहने वाले हैं, सुना ध्यान से कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे भाई। 1 मिनट 1 मिनट बस देखो। सबसे पहले P इक्वल था S के, ठीक है, P इक्वल था S के। इसका मतलब पहले क्या लिखेंगे P और इधर लिख दिया S, फिर हमने लिखा Q तो इधर R था। तो
तो यहाँ लिखेंगे Q और इधर लिखेंगे R। अब बचा क्या O, तो O लिख लो। और ये क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब लेकिन हमें कुछ इस तरह से लिखना था, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं POQ SOR, क्योंकि यहाँ पर O इन्होंने पहले लिखा है और Q को बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो लिखने का तरीका है वो सेम होना चाहिए, उधर उधर नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस। ठीक, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो POQ जो है वो सिमिलर है SOR के, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऑब्जर्व फिगर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं फिगर को एंड फाइंड करते हैं एंगल P को। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं और देखिए भाई इसमें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल A आपको दिख रहा है 80 का, एंगल B दिख रहा है 60 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3.8 है, 3√3 है और ये 6 है। ठीक है, चेक करो यहाँ पे 3.3 कुछ इसके सेम सेम दिखाई दे रहा है। एक बार क्या करो, AC ले लो और इधर से ले लो RP और इन दोनों का रेशियो निकालो जरा। 3√3 अपॉन में 6√3, इसको काटो, 6 1 6, 6 2 12, यानी 3 2 6, 1/2 आया। इस तरह से AB इधर ले लो, क्या इधर पे ले लो, ले लो कितना कितना, इधर ले लो BC, इधर ले लो PQ, BC अपॉन PQ, 6/12 काट दो, कितना आया, 1/2 आया। इसी तरह से 3/8 ले लो और 3/8 ले लो और 7.6 ले लो। ठीक है, और इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और 19 2 38 और 19 4 76, 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 आया। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये सारे जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में है। किस में है, सेम रेशियो में है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन डाल के AC, और यहाँ से AC और यहाँ से RP का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 है। इसी तरह से BC और PQ का रेशियो, BC और PQ का रेशियो कितना, 1:2 है। इसी तरह से AB और RQ का रेशियो कितना है, 1:2 है। क्योंकि सारी साइड्स का रेशियो सिमिलर है, इसलिए हम SSS क्राइटेरिया, भाई SSS क्राइटेरिया हम लोग क्या कहेंगे, बताओ जल्दी से, क्या बोलने वाले हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने AC लिया था और यहाँ पर लिया था RP, तो यहाँ पर लिया था AC, उधर लिया था RP। अब बचा के यहाँ से B और यहाँ से बचा Q। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। और जब ये सिमिलर हैं, अब देखना ध्यान से, मैं कुछ बताने वाला हूँ, देखना ध्यान से। जब ये सिमिलर है और कुछ मैंने इस तरह से लिखा, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल R के, एंगल C इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। तो A इक्वल है R के, B इक्वल है Q के, B इक्वल है Q के और C इक्वल है P के। हमें फाइंड करना है एंगल P, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है जो कि किसके इक्वल है, C के। अब C तो हमें पता ही नहीं है, तो C हम लोग निकाल लेंगे। C क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ये और 2 पता है आपको, तो तीसरा कैसे निकालेंगे एंगल C। तो हम लोग करेंगे 60 प्लस 180 माइनस के 60 और 80 कितना हुआ, 140, तो कितना बचा 40, यानी ये कितना है 40 है। ठीक है, और जब ये 40 तो ये भी कितना होगा 40 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 140, एंगल C इक्वल 180 माइनस के 140 इक्वल 40, एंगल C इक्वल एंगल P
और 40, यही हमें यही हमें लाना था, पता करना था। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोला है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट देयर सिमिलरिटीज क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू आंसरिंग द क्वेश्चन, आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले तो हमें इनको देखना है और बताना क्या ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो बताना कौन सी क्राइटेरिया के थ्रू सिमिलर है, फिर हमें उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। यहाँ पे चेक करो, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, इसका मतलब ये सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखने वाले हैं ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। यहाँ पे ट्रायंगल का साइन जरूर से बनाना है, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम सेकंड वाला क्वेश्चन करवाते हैं। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, बड़े फास्ट हो। ठीक है, अब अगला देखो, ये वाला, इसमें देखो ध्यान से, 2 और ये 6 उठा लो, यानी कि ए वी और पी क्यू बराबर है 2/6 के। ठीक है, यहाँ से बी सी ले लो, नहीं हाँ बी सी उठा लो और इधर से पी आर उठा लो, तो बी सी अपॉन पी आर, तो क्या होगा 2.5/5। आप चेक कर लो, काट पीट के देख लो, तो 1/2 आएंगे। सारे के आंसर कितने आएंगे, 1/2। देखने से ही पता चल रहा है ना कितना आने वाला है। लेकिन ये जो 3 और ये 4 जो गड़बड़ कर जाएगा मामला, और जब ये गड़बड़ कर जाएगा तो इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे, नॉट सिमिलर। कैसे हैं ये, नॉट सिमिलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बाकी और भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, तो उनको देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये 2.5 इस 5 का क्या डबल है, इस 5 ये 10 का डबल है, इसके बीच में ये क्या है, इसके बीच में ये क्या है भाई, इंक्लूडेड एंगल है। इसका मतलब ये साइड एंगल साइड लगाएगा क्राइटेरिया। क्या लगाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, और ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन फिगर ओ डी जी, ध्यान देना, ओ डी सी जो है वो ट्रायंगल ओ बी ए के कैसे सिमिलर है। ठीक है, एंगल बी ओ सी 125 है, सी डी ओ 70 है, हमें डी ओ सी, सी डी ओ और ओ ए बी फाइंड करना है। ओके, चलिए करते हैं आराम से, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, समझे। सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे और क्वेश्चन को प्यार से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एंगल दिया है बी ओ सी, वो दिया है कितना, 125 दिया है। यहाँ थोड़ा सा फिगर को ध्यान दो, तो ये इतना एंगल 125 है, और ये पूरा जो इतना है, ये पूरी एक लाइन है। तो पूरी लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो अगर 180 से 125 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 55। इसका मतलब है बाबू देखना ध्यान से, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है वो 55 एंगल होगा। कितना होगा, 55, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 55 होगा। ये और ये वाला 55, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, और ये कितना है, 70 है, ये कितना है, 70 है। और क्योंकि ये वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, इसलिए ये जो डी ये इसके इक्वल होगा और सी वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी थोड़ा सा मैंने फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की थी आपको। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 125 सही से लिख देता हूँ। अब जब ये देखो तो हम लिखेंगे डीवी इज अ लाइन। ठीक, डीवी क्या एक लाइन है, इसीलिए एंगल डी ओ सी, ध्यान दो एंगल डी ओ सी कहाँ है, ये रहा। एंगल डी ओ सी बराबर होगा 180 माइनस का 125 और इक्वल होगा कितने के, 55 के। ठीक है, तो हमने डी ओ सी फाइंड कर लिया, जो कि यहाँ फाइंड करना था।
DOC फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है भाई, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल देखो DOC, ट्रायंगल ऑफ DOC की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एंगल D दिख रहा था 70, एंगल O कुछ देर के लिए सिर्फ उस ट्रायंगल की बात करें इसलिए एंगल O बोल दिया मैंने 55, और एंगल C आपको पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे एंगल C, तो एंगल C निकालेंगे 180 माइनस का 70 प्लस 55, तो 180 माइनस का 70 55 को जोड़िए तो कितना हो जाता है 125, और अगर ये 125 इसका मतलब ये कितना आएगा, जल्दी से बताइए 55, ये भी आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 55, इसका मतलब है ये जो C वाला एंगल ये भी कितना होगा 55 होगा, और हमें पता करना था DCO, तो ये हमारा कितना है 55 है, तो एंगल DCO लिख देंगे, एंगल DCO 55, ठीक है। अब अगली चीज जो फाइंड करनी थी हमें वो करना था OAB, OAB यानी ये वाला एंगल, और अभी जस्ट मैंने बताया, फिगर को मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, कि यहां पर बोला है ODC जो ट्रायंगल है वो OBA के कैसे सिमिलर हैं, कैसे भाई सिमिलर हैं, और सिमिलर का मतलब होता है, ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये सिमिलर हैं तो ये जो O है वो इक्वल होगा O के, D वाला एंगल इक्वल होगा B के, और C वाला एंगल इक्वल होगा A के, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे एंगल C इक्वल होगा एंगल A के। कंडीशन देंगे बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो एंगल C इक्वल एंगल A इक्वल 55 डिग्री, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको, चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए बहुत ध्यान से, क्या दिया है यहाँ पे बोला है QR QS और QT PR, ये आपके दिए गए हैं कि इनका जो रेशियो वो सेम है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, हमें प्रूफ करना है PQS। अब ध्यान दो PQS ये वाला जो ट्रायंगल है, और TQR यानी ये पूरा ट्रायंगल जो है ये कैसे हैं आपस में इक्वल है, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए ये एंगल 1 वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अब ये एंगल 1, ध्यान दो यहां पर QR और QS बोला था कि इनका जो रेशियो वो सेम है। अब QR कहां पर, ये रहा, QS कहां, ये रहा, इतना QT बोला और क्या बोला PR बोला, बस इतने ने गड़बड़ कर दी। ये जो PR था, इस PR की जगह हम किसी तरह से QP ले आए, हमारा काम बन जाएगा, और QP हमारा आ भी जाएगा। कैसे आएगा, सुनो ध्यान से कैसे आएगा। यहां लिखेंगे गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब एंगल 1 के सामने आपको दिख रहा है कि PR है, और एंगल 2 के सामने ध्यान दो तो क्या है, QP है। तो इस वजह से PR इक्वल होगा PQ के, क्यों इक्वल होगा, तो यहां लिखेंगे साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। जो अपोजिट साइड होती है इक्वल एंगल्स की, वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब PR इक्वल है PQ के, तो हमें जो गिवन था, हमें क्या गिवन था QR QS का जो रेशियो है वो QT और PR के इक्वल है। तो
तो अब मैं पी आर के प्लेस पर लिख सकता हूं क्यू टी अपॉन में पी क्यू। क्या लिख सकता हूं? क्यू टी अपॉन में पी क्यू। और जब मैंने ये लिख दिया तो ध्यान दो यहां पर, जब मैंने ये लिख दिया तो क्यू आर और क्यू एस का रेशियो, क्यू टी और क्यू पी का रेशियो सेम दिया है। ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले में ये 2 वाला एंगल इक्वल है। तो ऐसे एस प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई, दो एक एंगल इक्वल है और उनकी साइड जैसे वो कैसी हैं, इन जो साइड उनकी हैं वो कैसी सेम रेशियो में है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, तो हम कह देंगे बाई साइड एंगल साइड एस क्राइटेरिया। ठीक है, बाई एस क्राइटेरिया हम क्या कहेंगे, पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, ट्रायंगल टी क्यू आर के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूव्ड हो गया। बात समझे आप? यहां पर एक एंगल दिया था और साइड दी गई थी जिन्हें हमने ये प्रूफ कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर above द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा फिगर देखिए। ये जो लैंप है, ये जो लैंप है, यहां पे कलर मैं चेंज कर लूं। ये जो लैंप है ये कितना है, ये देखिए ध्यान से, ये 3.6 मीटर है। ठीक है, और ये जो गर्ल है, ये गर्ल ये 90 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये कितने की है भाई, 90 सेंटीमीटर की गर्ल है। ओके, और देखिए ध्यान से, सबसे पहले सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो 0.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 0.9 मीटर हो गया। अब इन्होंने कहा कि वो 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, लैंप से दूर जा रही है। ठीक, 1.2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि उसको यहां से यहां तक आने में 1.2 मीटर अगर वो पर सेकंड की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, और हमें बताना कि 4 सेकंड बाद वो कितनी दूरी पर होगी। 4 सेकंड बाद उसकी जो शैडो है, उस शैडो की लेंथ क्या होगी, चीन ने ये पूछा है। तो हमें शैडो की लेंथ नहीं पता, हमने उसको एक्सलेट कर लिया। क्या लेट कर लिया है, एक्सलेट कर लिया। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, यहां पर ये जो है 90 का एंगल बनेगा, यहां पर भी कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। भाई परपेंडिकुलर है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। भाई दोनों कैसे हैं, 90 है, परपेंडिकुलर है। इसमें एंगल ई आपको दिख रहा होगा कि दोनों कैसे हैं, कॉमन है। एंगल ई जो है, एंगल ई इक्वल है एंगल ई के। ठीक है, और हम ये बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल डी सी ई। ठीक है, और जब हमें दो एंगल दिख जाते हैं, कैसे दिख जाते हैं, इक्वल, तो वहां पर लग जाता है क्राइटेरिया एंगल। और इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। ठीक है, ये कैसे हैं, सिमिलर है। अब हम इसी सिमिलरिटी का फायदा उठाएंगे। ठीक है, हम क्या उठाने वाले हैं, बेनिफिट उठाने वाले हैं सिमिलरिटी का। ठीक है, कैसे उठाएंगे, समझो ध्यान से। इन्होंने हमें स्पीड दी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड और हमसे पूछा था 4 सेकेंड के बाद क्या होगा। सबसे पहले स्पीड देखो दिया है हमें 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 1.2 मीटर वो चलती है। तो हम पहले यही पता कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में अगर वो चलेगी तो उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, फिर हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। या एक काम करो, यहीं पे 4 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब है
4 इंटू 1.2 तो 12 4 जा कितना होता है 36 यानी 3.6 मीटर वो चलेगी। 4 सेकंड में कितना चलेगी 3.6 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा 3.6 मीटर चलेगी। कितना चलेगी भाई 3.6 मीटर यहाँ से यहाँ तक चलेगी। तो हमें बताना है कि उसकी जो शैडो है वो कितना उसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो हम जब जानते हैं भाई ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो साइड्स हैं उनका जो साइड्स का जो रेशियो है वो भी कैसा होता है इक्वल होता है। इसका मतलब ए बी और सी डी का रेशियो जो है वो इक्वल होगा बी डी और डी ई के, बी डी और डी ई के। अब ए बी क्या था आपका 3.6, सी डी क्या है, सी डी क्या है आपका, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ट्रायंगल यहाँ पे ए बी ई है ना, तो ट्रायंगल ए बी ई है तो बी डी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी ई। यहाँ पे क्या लिखेंगे बी ई, बी ई। और ध्यान रखना बी ई क्या होगा बी डी प्लस डी ई, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा सी डी कितना है तो भाई सी डी अभी हमने निकाला 0.9 तो 0.9 लिखेंगे। बी ई क्या है बी डी प्लस डी ई। अब बी डी क्या था 3.6 था, डी ई को हमने एक्स ऐड किया तो 3.6 प्लस एक्स और डी ई तो है ही एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो और इसको मैं एज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो 3.6x इक्वल 0.9 का मल्टीप्लाई होगा 3.6 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये ऐसा ना करो, एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो इसको कट कर लो, इसको कट लो तो 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, तो 4 टाइम चला गया। अब इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो 4x हो गया, 3.6 प्लस एक्स, ये x इधर जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा इक्वल में 3.6, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3.6 अपॉन में 3 काट दो तो 1.2 आया। कितना आया x की वैल्यू कितनी आई 1.2, यानी कि 1.2 मीटर उसकी क्या होगी। फिर से कहीं गड़बड़ हो गया, चेक करता है कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ पे गड़बड़ हुआ। मुझे समझ में आ गया भाई 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, 4.8 होगा। यहाँ पे कितना होगा 4.8 होगा और ये 4.8 होगा तो यहाँ पर भी कितना होगा 4.8। अब ये जब ये 4.8 होगा तो 4.8 में डिवाइड करेंगे 3 का, 3 1 जा 3 और 3 6 जा होता है 18, तो यहाँ पर आएगा 1.6 मीटर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आगे क्वेश्चन करेंगे और जल्दी में आपके सैंपल पेपर के सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है।